नीम करौली बाबा क्यों प्रसिद्ध है? भारत ऋषि मुनियों को देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे संत हैं जिनकी शक्तियाँ और ज्ञान को सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक विश्व प्रसिद्ध संत थे नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में स्थित है। मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्तियाँ के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर एक दर्शन के बाद हर एक भक्त की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नीम करौली बाबा मंदिर में आम जनता से लेकर राजनेता और तमाम बड़े बड़े हस्तियां पूजा करने आते हैं। नीम करौली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से हैं। बाबा के भक्त न केवल भारतीय बल्कि विदेश में भी है। नीम करौली बाबा के भक्त की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग का भी नाम शामिल है। और इस मंदिर में एक नीम करौली बाबा नाम के एक बाबा भी रहते हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो अब आइए जानते हैं कि नीम करौली बाबा कौन है और आखिर इनके बारे में क्यों इतनी चर्चाएं होती रहती है। नीम करौली बाबा को उम्र 17 साल में ही संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी सिद्धि के विषय में अनेक कथाएं प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा को हनुमान जी की सिद्धि थी। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं। वे जहाँ जाते थे वहीं हनुमान मंदिर बनवाते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। बाबा के भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करौली बाबा भी हनुमान जी की पूजा करते थे। जब कोई भी भक्त नीम करौली बाबा की पैर छूता तो पैर छूने से मना कर देते थे और कहते थे कि पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छू और हनुमान जी से आशीर्वाद पाओ। बाबा जी अपने भक्तों को काम, क्रोध, मोह और माया से दूर रहने की सलाह देते थे। रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि यह आपके जीवन में आने वाले हर समस्या का हल है। अब आइए जानते हैं कि नीम करौली बाबा को कैंची धाम ही क्यों ज़्यादा पसंद आता था। कैंची मंदिर नीम करौली बाबा की यह स्थान बहुत ही प्रिय था। हर गर्मियों में वे यहीं आकर निवास करते थे। कैंची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैंची की तरफ दो मुड़ाव है। इस वजह से इस धाम का नाम भी कैंची धाम पड़ा। यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए एक सुंदर धर्मशाला भी है। यहाँ आज भी हर रोज़ भंडारा चलता है। यहाँ देश विदेश से आए लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं और कैंची मंदिर में प्रति वर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है और उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजन होता है। नीम करौली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा नीम करौली को मानने वाले कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। फेसबुक कंपनी का मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स की प्रेरणा का स्थल कैंची धाम ही है। बाबा के पास साल 1974 में स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की स्थापना करने से पहले कैंची धाम ही आए थे। यहीं उनको कुछ अलग करने की प्रेरणा मिली। कहते हैं कि एप्पल कंपनी के आईफोन का जो लोगो का आइडिया था उन्हें बाबा के आश्रम से ही मिला था। कहा जाता है कि करौली बाबा को सेब बड़े पसंद थे। उस दौरान बड़े चाव से इस फल को खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने आईफोन के लोगो के लिए कटा हुआ फल एप्पल ही चुना। नीम करौली बाबा का कैंची धाम और भी कई सफल लोगों के लिए प्रेरणा साबित हुआ। जिस वक्त फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को लेकर कुछ तय नहीं कर पा रहे थे, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने के लिए यह कई बार तैयार भी हो गए थे। तब स्टीव जॉब ने उन्हें भारत के नीम करौली बाबा मंदिर जाने की सलाह दी। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग भारत नीम करौली बाबा मंदिर आए और यहाँ पर 2 दिनों तक रुके और बाबा का आशीर्वाद लेकर गए। यहाँ से वापस जाने के बाद उन्होंने स्पष्ट विजन के साथ फेसबुक कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया। यही नहीं, फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई जूलिया रॉबर्ट भी नीम करौली बाबा की तस्वीर से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। नीम करौली बाबा से जुड़े कई चमत्कारों का जिक्र मिलता है जिसका अनुभव लोगों ने साक्षात किया है। नीम करौली बाबा का जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बाबा नीम करौली के कैंची धाम में अक्सर भंडारा लगता है। कहा जाता है कि एक बार भंडारे का खाना बनाते समय घी की कमी हो गई। सभी लोग बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय सिपरा का जल डालने का सुझाव दिया। घी की जगह जल डालने की बात से हर कोई हैरान था, लेकिन किसी ने बाबा से सवाल नहीं किया। बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही सिपरा से जल लेकर
आए और इसका इस्तेमाल भोजन में किया। हैरानी की बात यह है कि जल अपने आप घी में परिवर्तित हो गया और इन्हीं चमत्कारों की वजह से बाबा धीरे धीरे आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। तो सवाल आता है कि आखिर कैंची धाम कैसे पहुंचे। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल शहर के पास स्थित है। नैनीताल से 17 किलोमीटर दूरी पर कैंची धाम नाम की जगह है, जहां आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 324 किलोमीटर है। सफर तय करने में करीब 6 घंटे का वक्त लगेगा और आगे का सफर सड़क मार्ग से कर सकते हैं। और ट्रेन से कैंची धाम का सफर करना है तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से 38 किलोमीटर दूर करौली